नमस्कार। अभी मैं सूरत में खड़ा हूँ, सूरत के कड़ोदरा विस्तार में हूँ और ये आप देख सकते हैं जो नेशनल हाईवे है, मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे है। ये इंडिया के 5 व्यस्तम नेशनल हाईवे में से एक है, जो गुजरात का एक लाइफलाइन है। ये गुजरात का रीढ़ का हड्डी भी इसे कहते हैं कि इसमें इतना ज़्यादा व्यस्तता इस हाईवे पर रहता है कि गुजरात का लाइफलाइन ही चलता है यहाँ से। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो नहर बह रहा है इस नेशनल हाईवे के बीच में, यहाँ पर छठ पूजा का कल से आयोजन होने वाला है। और 2 दिन पहले तक इस नहर में पानी नहीं था, लेकिन गुजरात सरकार ने 2 दिन पहले से ही इस नहर में इतना पानी छोड़ दिया है कि छठ भक्तों के लिए, छठ पूजा का आयोजन करने वाले और पूरे भक्तजनों के लिए सुविधा के लिए ये पानी की व्यवस्था की गई है। गुजरात सरकार छठ पूजा और कोई भी त्योहारों के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग किया जाता है गुजरात सरकार द्वारा, और इस बार भी ऐसा ही देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से भी ज़्यादा यहाँ पर लोगों में उत्साह और उमंग रहता है। कल आप इस वीडियो में देखेंगे कि पूरा यहाँ से लेकर ये जो आप देख रहे हैं, इधर अंदर जाएंगे, नहर है, और इधर भी 2 किलोमीटर तक इस नहर में पूरा भक्तजनों का भीड़ रहता है। और यहाँ पर छठ पूजा का बहुत ज़्यादा मान्यता रहता है। उत्तर प्रदेश से, बिहार और झारखंड से इतने ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, और समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से कम 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पर कल भीड़ होगी, जहाँ पर छठ पूजा में इतना उत्साहजनक लोगों में रहता है। सूरत के कड़ोदरा इलाके में ये चलथान नहर है, और इस चलथान नहर के पास काफ़ी व्यवस्था छठ पूजा का किया गया है। यहाँ के कड़ोदरा नगर निगम और अगल बगल के ग्राम पंचायतों द्वारा काफ़ी व्यवस्था की गई है। देखिए नहर में काफ़ी पानी छोड़ा गया है, जो कि पानी अभी 2 दिन पहले तक कुछ भी पानी नहीं था। पानी इतना छोड़ दिया गया है कि छठ पूजा करने वाले लोग आराम से छठ पूजा कर सकते हैं। यहाँ के उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार के रहवासी लोग आकर के यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन करते हैं। इसमें यहाँ के लोकल लोग भी काफ़ी सहयोग करते हैं। इस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हो पाती है। छठ पूजा में देखिए पानी की धार पड़ा गया है, पूरा नहर ऊपर तक फूल चल रहा है। हालांकि अभी खेती का कोई सीजन इतना पानी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आ गए यहाँ पर देखने के लिए कितना पानी की व्यवस्था क्या है, साफ़ सफाई का क्या है व्यवस्था, और टेंट वगैरह भी कल से लगना शुरू हो जाएगा। परसों यहाँ पर छठ पूजा है और दूसरे दिन उसके भी आकर के देखने लगे, और आगे तक करीब 2.5-3 किलोमीटर तक आगे तक हम लोग जाके देखे कि आगे भी एक नहर पड़ता है जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। और देखिए आगे तक जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक ये लंबा रोड है, इसके किनारे नहर में ऊपर तक पानी बह रहा है। जहाँ तक आगे जाएंगे वहाँ तक भी सकता है। ये अगल बगल सोसाइटी भी है, और इस साइड में इंडस्ट्रीज भी है, जो कि कामगार लोग सोसाइटी में रहने के बाद करा के अपना सब काम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर छठ पूजा में सभी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, जो कि उत्तर भारतीय छठ पूजा में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग जो रहने वाले हैं, वो लोग काफ़ी उत्साहजनक रूप से छठ पूजा का आयोजन करते हैं और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। तो देखिए आगे जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक नहर पर बहुत दूर से आ रही है, करीब 35-40 किलोमीटर जो आगे टाइम पड़ता है, वहाँ से पानी छोड़ा गया है और ये आगे तक जाएगी। जहाँ तक ये नहर जाएगी, ये पूरे गुजरात में लगभग हर जगह जो इंडस्ट्रियल एरिया है, सूरत, वापी, यहाँ पर उत्तर भारतीय लोग हैं। आगे अहमदाबाद तक कहीं भी जाएंगे आप, सूरत में ही ले लीजिए, सूरत में जो आगे बड़ी ताप्ती नदी है वहाँ पर बड़ी संख्या में होती है। लेकिन ये मैं छोटी छोटी चीज़ों को आप बता रहा हूँ कि जो सूरत के गाँव क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उत्तर भारतीय लोग सोसाइटी दिख रहा है। इस सोसाइटी के लोग यहाँ पर बनाया गया है एकदम छठ पूजा का स्थान। इधर से आगे और इस साइड में देखेंगे कि ये सब इंडस्ट्रियल एरिया है, खेती भी है, आवासीय इलाका भी है, सोसाइटी भी है। यहाँ पर जो भी चीज़ इसीलिए सूरत में गुजरात में करते हैं। इस
साइड में इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, आगे इंजीनियरिंग कॉलेज है। उस नहर के पास से हम लेने के बाद से भी आगे बहुत सारी व्यवस्था है। आगे चल के देखेंगे यहाँ पर एकदम छोटी से छोटी नहरों में भी पानी का व्यवस्था कर दिया गया है, जिससे छठ के लिए परेशानी ना हो और हर जगह पानी नहरों में। आगे जाने के बाद ये सब ये देखिए बगल में जो छोटी छोटी एकदम छोटी नहर है, इसमें भी पानी फुल चल रहा है। यहाँ पर भी लोगों ने किनारे किनारे अपनी छठ माता का स्थान दे रखा है, जहाँ पर लोग परसों से अपना पूजा आयोजन करें।